नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 39वें सर्ग में आपने देखा कि भगवान राम ने किस प्रकार से अपनी माता और राजा दशरथ से वनगमन के पूर्व अनुमति प्राप्त की। आज 44वां सर्ग की अर्थात 40वें सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानां चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तम चापि समुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयत्। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अनवक्षम लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यदवादयत् अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैरों को पकड़ा। तम वंदमानं रुदती माता सौमित्रमब्रवीत हितकामा महाबाहुं मूर्धन्युपाघ्राय लक्ष्मणम्। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने पुत्र का मस्तक को सूंघकर कहा, श्रीष्टत्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति। हे वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ एष लोके सताम धर्मो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति हैं। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। इदं हि व्रतमुचितं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल की का उचित एवं सनातन आचार व्यवहार है। लक्ष्मणं त्वैव मुक्त्वासो संसिद्धं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनर्वाच तम्। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, पुत्र जाओ, तुरंत जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। हे पुत्र, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझना, जनक नंदनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानना और वन को ही अयोध्या मानना। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् विनीतो विनियज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा। इसके बाद जैसे मातली, जो इंद्र के सारथी हैं, उनका नाम मातली है, जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं,
उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथामारोह भद्रम ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रम त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्षसे। हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। चतुर्दशी वर्षाणि वक्तव्यानि वने त्वया तान्युपक्रमति व्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरूरोह वरारोह कृत्वालंकारमात्मनः। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवासम ही संख्यायाय वासांशा भरणानि च भरतारमनुगच्छन्त्यै सीतायै स्वसुरो ददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुध जातानि भ्रातृभ्याम कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्नस्य सचर्म कठिनम च यत्। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। अथो ज्वलन संकाशम चामी कर विभूषितम तमारूह स्तूर्तूणम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयान आरूढ़ान दृष्ट्वा रथमचोदयत सुमंत्रः सम्मतान् स्वान् वायुवेग समांजवै। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाका। प्रयाते तु महारण्यम चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों और दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आने लगी। तत्समाकुल संभ्रांतम मत्त संकुपित दिप्पम हैसिंजित निर्घोषम पुरमासीन महास्वनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मत वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब ओर गूंजने लगी। ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीडिता राममेवाभिदुद्राव घर्मातः सलिलम यथा। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़ पड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग जाते हैं। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानाः तदुन्मुखाः बाष्पूर्णमुखाः सर्वे तमुचुरु भृशनिः स्वनाः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक भी गए।
सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, संयच्छ वाजिनाम रश्मीन सूतया ही शनैः शनैः मुखम द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शम नो भविष्यति। अरे सूत जी, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम जी का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। आयासम हृदय नूनम राम मातुर संशयम यद्देव गर्भम प्रतिमे वनम याति न विद्यते। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वहाँ के नगरवासी पुरवासी जो उस समय हैं वहाँ, वे सभी विचार कर रहे हैं। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। कृतकृत्या ही वैदेही छाएवानुगता पतिम न जहाति रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। विदेह नंदनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चले जा रही हैं। ये वहाँ के नगरवासी सोच रहे हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। अहो लक्ष्मण सिद्धार्था सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकासम यस्तम परिचरिष्यसि। अरे वाह लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। महत्तेषा ही ते बुद्धिर ऐस चाभ्युदयो महान एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेन मनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है, और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुं नाशे कुरु बाष्पमागतं नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकु नंदनम। ऐसी बातें कहते हुए वे सभी पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अथ राजावृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीन चेतनाः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर दौड़ निकल कर आए। सुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महासुनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा का कुत्स्थः श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्ण शशि काले गृहेण उपप्लुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता ककुत्स्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत हो जाता है। साचा श्रीमान चिंतयात्मा रामो दशरथात्मजाः सूतं संचोदयामास त्वरितं वाहेतामिति। यह देख कर अचिंत स्वरूप दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए।
रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुमाध्वनि चोदितः। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ नहीं कर सके, ना तो रथ को आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना रोक ही पा रहे हैं। निर्गच्छति महाबाहु रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश महीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पुरवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। इतना रुदन उस समय होने लगा, स्वाभाविक है। रुदिताश्रुपरिद्यूनं हा हा कृतमच्चेतनं प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरं परम पीड़ितम्। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से होने लगे। सुश्रावनयन स्त्रीणामस्त्र मायास संभवम मीन संक्षोभ चलित ही सलिलम पंकजैरिव। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जलकणों की वर्षा होने लगती है। दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमान एक चित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूल इव द्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानां सीदन्तं भृश दुःखितम्। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हो गया, क्योंकि उधर श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं और इधर राजा दशरथ जो उनके प्रिय हैं वे भी इस तरह से दुखी हो रहे हैं। हा रामेति जनाः केचिद् राम मातेति चापरे अंतःपुर समृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्। अंतःपुर की रानियों के साथ सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर, कोई हा राम माता कहकर करुण क्रंदन करने लगे। अनवीक्षमाणो रामस्तु विषणाम भ्रांत चेतसम राजानां रात मातरम चैव ददर्शानुगतौ पथिः। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में पड़ी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते आते दिखाई दिए। साबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरम यथा धर्म पाशेन संयुक्तः प्रकाशम नाभ्युदैक्षत। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातिनौ च यानारः वधू पदातिनौ च यानारः दुःखारहौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारिथम। जो सवारी पर चलने के योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य हैं थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नहि तत् पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रैन इव द्रुपः। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है,
उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना भी असह्य हो रहा था। प्रत्यगारमेवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्य धावत। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी हुई आ रही थीं। तथा रुदंतीं कौशल्यां रथं तमनुधावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्तीं वारि नेत्रजम् अस्कृत प्रेक्षत सातां नृत्यन्तीमिव मातरम्। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थीं और इधर उधर नाचती, चक्कर लगाती सी डोल रही थीं। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघवः सुमंत्रस्य से बभूवात्मा चक्रयोरिव चांतराः। राजा दशरथ चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, अरे सुमंत्र ठहरो, किंतु रामचंद्र जी कहते थे आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों के में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रौसमिति राजानुप उपलब्धाओपि वक्षेयसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठम इति रामस्तम ब्रवीत। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ को आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाह न दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुन सका। सा रामस्य वचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनं व्रजतोपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। नैवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्यासु वेगेन नान्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे थे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा, जो उनसे अत्यंत अनुरक्त थे, वो उनके पीछे पीछे रथ के पीछे चलने लगे। यमिच्छेत पुनरायातं नयनं दूरमनुव्रजेत इत्यमात्य महाराजम उचूरो दशरथं वचः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। ये एक सूक्त वाक्य है अपनी परंपराओं के अनुरूप। उसको मंत्रियों ने कह करके राजा दशरथ को रोकने का प्रयत्न किया। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रसिवन्न गात्रः प्रविषाणरूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की
उक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि हाँ, उन्हें राम को तो देखना है, पुनरपि देखना है, शीघ्र आए। और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर वहीं खड़े होकर देखने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे ४ सर्गः। ओम पुनर्मिलामः।